गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, क्योंकि घर में थोड़ा काम आ गया था और नवरात्रि के दिनों में भी काफ़ी थोड़े ज़्यादा बिज़ी हो गए थे हम, इसलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो अभी आज का जो ये व्लॉग है ये है नवरात्रि का व्लॉग। नवरात्रि के फर्स्ट दिन का व्लॉग मैं आज अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ टाइम इशू। तो यहाँ पे हमने नवरात्रि में जो कलश स्थापना हमें करनी थी, उसमें हमने पहले पूरे देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसे उतार के स्नान कराया, उनका अभिषेक करवाया है। तो उसके अभिषेक करने के लिए हमने पूरी मूर्तियाँ एक साथ उतारी हैं। देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ उतारने के बाद कैसा लग रहा है मंदिर। और काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट हो गए थे, जो ग्रास है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना, ये नवरात्रि का भी टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है और ये क्लीन भी हो जाएगा प्लस उनका अभिषेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मूर्तियाँ उतार कर अभिषेक करना शुरू किया और ये क्लीन करना भी स्टार्ट किया हमने। तो इस तरीके से हमने मंदिर का जो स्थापना था, मीन्स जो मुझे कलश स्थापना करना था, इस तरीके से हमने अभिषेक के रूप में किया। पहले अभिषेक किया और फिर हमने कलश स्थापना का प्रोसीजर कंप्लीट किया। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है हमने। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे अभिषेक का कार्यक्रम हमने शुरू किया। यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी की मूर्ति का स्नान शुरू किया हमने। इसमें पंचामृत हमने शामिल किया है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सारी चीज़ों को मिला के हमने सभी देवी देवताओं का स्नान करवाया। फिर उन्हें अच्छे से इसे पूरे अभिषेक जो हमने किया ना, इसे घर के सभी मेंबर लोगों ने किया है, क्योंकि कहते हैं ना, हर किसी को पुण्य कमाने का मौका चाहिए होता है। तो हमने हर एक को ये चांस, मतलब हम पूरे फैमिली वालों ने मिल के अभिषेक किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया है, फिर मम्मी, डैडी, तीनों बच्चे और हस्बैंड, हम सभी लोगों ने मिल के यहाँ पे अभिषेक किया। और उसके बाद अच्छे से इन्हें क्लीन करके इन्हें विराजमान किया, स्थान पर बिठाया। और फिर छोटी मूर्तियों का भी हमने अभिषेक किया। छोटी मूर्तियों का अभिषेक हमने बच्चों के हाथ से स्टार्ट करवाया। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, पूरी फैमिली मेम्बर्स, सभी लोग अभिषेक किए। और फिर बड़ी मूर्ति जैसे ही गणपति जी का हो गया, हमने फिर लक्ष्मी जी का भी उसी तरीके से स्नान वगैरह करवाया। कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान वगैरह लेडीज़ ही करवाती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड और डैडी इन्होंने नहीं किया, मम्मी, मैंने और तीनों बच्चों ने, हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी का अभिषेक किया और स्नान करवा के इन्हें फिर से उनके स्थान पर हमने विराजमान किया। तो इस तरीके से हमने नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ किया है। तो देखते हैं आगे और कैसे क्या होता है। इसके बाद ये इस तरीके से स्नान करवाने के बाद, कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई भी जैसे कि हम लोगों का ही कोई ख़ास दिन होता है तो हमें काफ़ी अच्छे से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही देवी देवताओं को भी सेम उसी तरीके से अच्छा लगता है। अगर उनका भी कोई ख़ास दिन होता है तो उन्हें एक स्पेशल फ़ील कराना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब भी देवी देवताओं का कोई ख़ास दिन होता है, जैसे कि दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, जैसे कि भगवान का कोई भी ख़ास दिन, तो हम लोग उस दिन पे ये ख़ास तरीके से पूजा ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी है, वो जितनी भी छोटी मूर्तियाँ हैं उनका अभिषेक कर रही है। ये जो छोटी मूर्तियाँ, इनका अभिषेक तो डेली होता है हमारे यहाँ पे,
इसके लिए कोई तीज त्योहार की हमें ज़रूरत नहीं होती है। बट जब बड़ी मूर्तियाँ होती हैं ना, तो बड़ी मूर्तियों को उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल डे देखना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी मूर्तियों का भी स्नान हो गया और बड़ी मूर्तियों का भी स्नान हो गया है, उन्हें स्थापित कर दिया है हमने अपनी जगह पे। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से छोटी मूर्तियों को भी नहलाया धुलाया जा रहा है, फिर इनका भी श्रृंगार होगा और इनके नहाने धोने में भी हमने पंचामृत शामिल किया है, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ों को मिला के हमने इन लोगों का अभिषेक किया है। यहाँ पे छोटी बेटी है, वो अभिषेक कर रही है। अभी से मैंने इन लोगों को इसलिए हैबिट डालना शुरू किया है ना दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो बचपन से सीखेंगे ना, वही आगे जाके करेंगे। तो वैसे तो मेरी छोटी बेटी पहले नहीं करती थी पूजा, बट धीरे-धीरे हमें देखते-देखते अब वो भी सीख गई है। तो बिना किसी के हेल्प के वो भी अब ईज़िली पूजा कर लेती है और उसे भी पता होता है मम्मी क्या, कब, कैसे करती है। तो मुझे देख-देख के वो भी अब सीखना शुरू कर दिया है उसने, और आई होप कि मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही सीखते जाएगा। कहते हैं ना, आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो बच्चों को इन सब चीज़ों के माहौल में ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके की पिक्चर्स आ रही है ना, जिस तरीके की मूवी वगैरह आ रही है ना इस समय, ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब रिलीजियस वगैरह में इनको ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, वरना ये बच्चे कब बिगड़ जाएँ कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा-सा कोशिश किया है इन लोगों को इस माहौल में रखने का। आई होप कि कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे सभी लोगों ने स्नान करवा दिया है और इस यहाँ पे मूर्ति का स्थापना भी हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ माता का श्रृंगार। यहाँ पे मैंने येलो कलर का कपड़ा लाया था माता जी के लिए। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने इस बार के नवरात्रि में रखा है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति को मैंने रेड और येलो कपड़े पहनाए हैं और फिर उनका श्रृंगार कर रही हूँ। जो भी गले वगैरह का है उनको पूरा मैंने यहाँ पे डालना स्टार्ट किया। फिर माता का श्रृंगार होने के बाद गणपति जी की मूर्ति का श्रृंगार हुआ। गणपति जी को मैंने ग्रीन कलर के कपड़े इस बार दिए हैं। इनका थीम इस बार ग्रीन कलर का रखा है। फिर माता जी का जो बिंदी वगैरह था वो सब स्नान कराने के बाद निकाल के मैंने फिर से चेंज करके उन्हें नया किया है। और जो छोटी मूर्तियाँ थी उनको रेड कलर का मैंने वस्त्र लाया था इस बार। तो ये विष्णु जी हैं, जिनके लिए काफ़ी ढूंढने के बाद इनके वस्त्र ना पता नहीं क्यों विष्णु जी का जो मूर्ति है ना, इनके कपड़े जल्दी मुझे मिलते ही नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद जाके मुझे मन का कपड़ा मिला। तो यहाँ पे उन्हें इस तरीके से धोती वगैरह पहना के मैं तैयार कर रही हूँ। इन लोगों को जब कपड़े पहनाती हूँ ना, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी मूर्तियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब बारी आती है कलश स्थापना की। तो यहाँ पे थोड़ा जगह में मैंने चेंजेस किया है ताकि मैं कलश अच्छे से स्थापित कर सकूं। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। और दोस्तों कहते हैं ना, नवरात्रि में ना आप व्रत करो या ना करो, बट ना आप कलश ज़रूर स्थापित कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कलश के रूप में माँ दुर्गा होती हैं। तो कलश स्थापित कीजिए। और 9 दिन का जो पाठ होता है ना दोस्तों, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, ये 9 दिन में आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें ना सच में बहुत शक्ति होती है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है ना, उसमें सच में बहुत शक्ति है। मेरा आजमाया हुआ ये चीज़ है। जब तक मैं खुद कोई चीज़ आजमाती नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को कैसे बता सकते हैं। तो ये जो सप्तशती का पाठ है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। आप जब भी इसका पाठ सच्चे दिल से करते हो ना दोस्तों, आपके घर में जो भी मुसीबत होगी ना, वो ज़रूर दूर होगी। और आप जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाते हो या आपको डर वगैरह लगता है ना, तो बस आप दुर्गा जी के उस पाठ का ध्यान कीजिए जब उन्होंने चंड मुंड का संहार किया था और शुंभ निशुंभ को का वध किया था। बस आप ये 2 पाठ का याद कर लेना, बस उनको स्मरण भी कर लेना, खाली याद भी कर लेना आप, तो आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सच में मेरा आजमाया हुआ चीज़ है, और आपका कितना भी डर हो आपके अंदर, वो निकल जाता है। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर एक बार करके देखिए। और इस दुर्गा सप्तशती का पाठ ना आप हिंदी वर्जन में कीजिए, ताकि संस्कृत जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता है, वो कुछ लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं पढ़ने में, जिससे कि हमें पुण्य मिलने की बजाय ना हमसे गलती हो जाती है और हमें पाप चढ़ जाता है। तो इसलिए ना आप संस्कृत का छोड़कर हिंदी वर्जन लाइए घर पे, और हिंदी वर्जन में पाठ कीजिए और उच्च स्वर में कीजिए, मतलब तेज़ आवाज़ में कीजिए, और घर के सभी मेंबर्स को बिठा के 9 दिनों में पाठ कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये। बहुत जितने भी घर के लोग हैं, जो भी ये पाठ सुनते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए ना हमें नवरात्रि तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको जब लगे आप इसका पाठ शुरू कर सकते हैं। बस रीज़न एक होना चाहिए कि ये आप जब भी पाठ करें ना शुद्ध होकर करें, आसन पर बैठकर करें, और जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और इस तरीके से आप पाठ शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा कलश स्थापना हो गया, मंदिर की सजावट साज सज्जा हो गई है, और फिर हम लोगों ने पूरा तैयारी करने के बाद आरती किया, क्योंकि इस पूरे पूजे में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। तो 2 ढाई घंटे के बाद, और सभी लोगों का फास्ट था, तीनों बच्चों को छोड़कर बाकी सभी घर के मेंबर का फास्ट था। तो हम लोगों ने इस तरीके से आरती वगैरह शुरू किया। आरती करने के बाद दोपहर का टाइम मैंने निकाला। मैंने सोचा कि अभी मैं अगर पाठ करने बैठूंगी तो मुझे और 2 से ढाई घंटा हो जाएगा। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा भूखे हो चुके थे, क्योंकि इतना उन्होंने वेट किया, मेरे लिए वही बहुत है। और ये सारा करने में हो गया था करीबन 11-12 के आसपास हो गया था टाइम। तो मैंने बोला क्यों ना पाठ का टाइम हम शाम को रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरती किया, भोग लगाया, प्रसाद वगैरह कर चढ़ा के हमने सब कंप्लीट कर लिया। फिर शाम को हम लोगों ने 3 से 4 बजे का टाइम डिसाइड किया, और वहाँ पे हम घर के सभी मेंबर लोग बैठ के हम लोगों ने पाठ करना शुरू किया। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसमें टोटल 13 अध्याय होते हैं, पर वो 13 अध्याय के अलावा भी उसमें और भी बहुत सारे पाठ होते हैं जो हमें करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने उच्च स्वर में चालू किया पाठ, और पीछे सभी लोग सुन रहे हैं। मेरी छोटी बेटी भी सर पे चुन्नी लेकर बैठ के पाठ सुन रही थी, तो उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसमें ना आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे 13 अध्याय आप एक ही दिन में पढ़ लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके अध्याय कंप्लीट कीजिए, बट एक अध्याय पूरा एक दिन कंप्लीट कीजिए। तो ये इस तरीके से हमने नौ दुर्गा का पाठ किया। उसके बाद हमने रात को, हमारे यहाँ दोस्तों ये अष्टमी के दिन का भी शूट मैंने इसी में ऐड किया है। ये रात को हमारे यहाँ पे बासुड़ा का पूजा होता है अष्टमी के दिन। इसे हम बसेौरा भी कहते हैं, जो भी यूपी साइड के लोग हैं उन्हें पता होगा ये। इसे हम बसेौरा कहते हैं। यहाँ पे ना अष्टमी की रात को ना, पहले तो व्रत होता है हम लोगों का, फिर अष्टमी की रात को हम लोग किचन पूरा क्लीन कर लेते हैं, और किचन में खाना नहीं बनता है उस दिन। किचन पूरा क्लीन करने के बाद ना यहाँ पे कलश स्थापना होती है। कलश में हम नारियल नहीं चढ़ाते हैं, यहाँ पे चावल रखते हैं दिए के, फिर उसके ऊपर हम दिया जलाते हैं। और लक्ष्मी, ये जो दुर्गा जी होती हैं उनका एक पेंडेंट होता है, लॉकेट होता है धागे में पिरो के, उसे हम कलश के ऊपर पहनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले गैस का पूजा कर रहे हैं। दोस्तों ये जो बासुड़ा पूजा होता है, जो बसेौरा पूजा होता है, उसमें ये पूजा किचन में ही की जाती है, क्योंकि जैसा कि माँ अन्नपूर्णा होती हैं किचन में, उनका वास होता है, तो ये पूजा हम किचन में ही करते हैं। तो यहाँ पे कलश स्थापना मम्मी कर रही हैं। ये शाम के 8 बजे का वक्त है जब कलश स्थापना होती है, ये अष्टमी के दिन है। उसके बाद दोस्तों कलश स्थापना होने के बाद ना हम लोगों ने बैठ के पाठ किया, क्योंकि किचन ऑलरेडी पूरा साफ़ हो चुका था, क्लीन किया था, तो किचन में खाना बनाना नहीं था, और इस दिन सभी लोगों का फास्ट था। तो इस तरीके से हमने कलश स्थापना कर ली। फिर हमने पाठ शुरू किया। पाठ जो भी हमारा बचा हुआ था, जो मेरा बाकी था सप्तशती का पाठ, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने रात को दोस्तों यहाँ पे पूरी रात, अष्टमी की पूरी रात हम लोग सोते नहीं हैं बसेौरा के पूजा में। यहाँ पे रात भर दोस्तों खाना बनता है किचन में, और जो भी भगवान को चढ़ाया जाता है वो सारा भोग बनता है इसमें। और फिर नवमी के दिन किचन में गैस नहीं जलाया जाता है। ये यहाँ इस तरीके से ये पूजा बसेौरा पूजा होता है। जो भी हमने रात का खाना बनाया है वही खाना हमें नवमी के दिन खाना है, और दूसरे दिन नवमी के दिन हमें घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, और जिन्होंने ये पूजा की है वो कहीं दूर नहीं जा सकते। इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो हाथ का छाप वगैरह है वो कर दिया है, ये पूजा का रीत है। तो यहाँ पे भी जो बाहर मम्मी पूजा कर रही है, ये भी एक पूजा का पार्ट है। इस तरीके से हमारा बसेौरा पूजा होता है। तो मम्मी अब यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धागे में पिरो के हम पेंडेंट को कलश में पहनाते हैं, तो यहाँ पे मम्मी धागे में वही पहना रही है कलश को। फिर यहाँ पे कलश इस तरीके से स्थापित किया गया है, और ये कलश ना दोस्तों शाम को हम रखते हैं। तो फिर दूसरे दिन गुरुवार पड़ गया था, इस बार की नवमी गुरुवार को पड़ गई थी, तो हमने गुरुवार के दिन इस कलश को हाथ भी नहीं लगाया, इसे हिलाया नहीं जाता है। रात भर ये कलश का दिया जो है वो जलते रहना चाहिए, क्योंकि रात भर इनकी पूजा होती है।
तो रात भर ये दिया इसी तरीके से जलते रहना चाहिए। और जैसा जैसा कि हम रात भर जाग ही रहे थे, तो हम रात भर यहाँ पे देख रहे थे कि कहीं दिए का घी तो ख़त्म नहीं हो गया। ये घी का दिया यहाँ पे हम जलाते हैं। तो इस तरीके से रात भर हमने दिया देखते रहे हम लोग कि कहीं दिया बुझ ना जाए। और फिर इस तरीके से पूजा संपन्न हो गई। फिर हम लोगों ने खाने की तैयारी की, पाठ शुरू किया। पाठ शुरू होने के बाद हमने खाने की तैयारी शुरू की। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक कलश स्थापित होता है बसयोरा के पूजा में। फिर एक कोरी साड़ी चढ़ाने का भी रिवाज है। तो यहाँ पे मम्मी हर नवरात्रि पे, ना कि सिर्फ इसी, हर नवरात्रि पे मम्मी दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को साड़ी ज़रूर चढ़ाती हैं उनका श्रृंगार करने के लिए। तो इस बार उनका मन था उन्हें हरी चुनरी चढ़ाने का, क्योंकि हर बार है ना वो लाल और पीली चुनरी चढ़ाती हैं। तो इस बार उनका मन था हरी चुनरी चढ़ाने का, तो वो इन्होंने हरी चुनरी इस बार चढ़ाई है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे वो साड़ी। फिर ये जो अपना चौखट होता है, चौखट की पूजा हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूजा करने में ना मेरी बड़ी बेटी को बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही वो सुनती है ना कि मम्मी चौखट पूजा करने जा रही है, अगर वो घर में अवेलेबल है तो वो खुद ही भागने लगती है सब करने। तो यहाँ पे एक काम उसने ले लिया अपने हाथ में। तो चौखट पूजा होने के बाद ये रात के 2 बजे का ये नज़ारा है दोस्तों। मेरी बेटी को भी ये खाना बनाना था, तो वो भी नहीं सोई पूरी रात। 1 घंटा सोई, फिर फटाफट हाथ मुँह धो के वो आ गई यहाँ पे। उसे बोला थोड़ा स्नान कर लेते, तो बोली कि मम्मी मैं शुद्ध हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो भगवान का रूप हूँ। तो इस तरीके से हाथ मुँह धोकर वो आ गई यहाँ किचन में पूरियाँ बेलने के लिए। तो यहाँ पे खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और खाने में ठोकुआ बनता है और गुलगुला बनता है, उसके बाद पूड़ी बनती है, खीर बनता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनती है बसयोरा के पूजा में। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी जो है वो पूड़ियाँ बना रही है और फर्स्ट टाइम पूड़ी बनाया है उसने, बट बहुत अच्छा बनाया है, एकदम गोल गोल। तो यहाँ पे मैं उसका पूरी कैसे वो बेल रही है वो आपको दिखाती हूँ, वरना बहुत लोगों को लगेगा ना कि नहीं वो पहले से बेल के रखा हुआ था। तो नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही है कि इसे गोल शेप कैसे देना है। बट कुछ भी कहिए दोस्तों, ये जो मेरी बड़ी बेटी है ना, ये काम में मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वरना आज के डेट में इतना छोटा बच्चा 2 बजे रात को उठ के जाग के खाना बनाए, उसे बहुत एक्साइटमेंट होता है। जब भी भगवान का कुछ होता है ना हमारे घर में, तो इसे बहुत मज़ा आता है उसमें पार्टिसिपेट करने में। तो यहाँ पे इसने पूरी बेलने का पूरा काम संभाल लिया और मैं फटाफट तल रही थी। और मम्मी जो है स्नान वगैरह करके उनका जो पूजा करना था उन्होंने वो किया। तो यहाँ पे देखिए ये सारी पूरियाँ मेरी बेटी ने बनाई है, खीर मम्मी ने बनाया है, बाकी ठुकवा गुलगुला सब्जी ये सब मैंने बनाया। तो इस तरीके से हम 3 लोगों ने मिल के पूजा कंप्लीट की। और फिर ये पूजा ना नीचे नीम के पेड़ में ना इसे चढ़ाना होता है और ये सूरज उगने के पहले करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4:30 बजे रात को, सुबह की 4:30 बजे हम लोग जाके नीम के पेड़ में ये पूजा कर रहे हैं। उस सूरज उगने के पहले हमें यहाँ पे वो खाना चढ़ा देना होता है, बसयोरा का खाना हमें यहाँ चढ़ाना होता है। तो ये देख लीजिए मैं, मम्मी और मेरी बेटी, पूरा सन्नाटा था और हम तीनों यहाँ पे आके अंधेरे में पूजा कर रहे थे। तो इस तरीके से ना अष्टमी की रात, चैत्र नवरात्र जो होती है उसमें अष्टमी की रात हमारा बसयोरा का पूजा होता है। तो 4:30 बजे रात को जाके हमारी सुबह जाके 4:30 बजे सुबह हमारी पूरी पूजा बसयोरा की कंप्लीट हुई। और ये रंगोली मेरी प्यारी सी बेटी ने निकाला है, ये चौखट पूजा की है। कि बोलती है ना कि मम्मी लक्ष्मी जी के आने का रास्ता तो बाहर का होता है ना, बाहर से होके मम्मी लक्ष्मी जी आती है चौखट से होके। तो फिर ये भी तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये पूजा करके आने के बाद ये सुबह सुबह बैठ के 5 बजे का टाइम है ये, और ये 5 बजे सुबह बैठ के रंगोली बना रही है यहाँ पे। उसे बोला जाके सो जा, तो बोलती नहीं ये पूरा पूजा कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगी। तो फिर ये होने के बाद हमने हवन वगैरह किया पाठ होने के बाद, और फिर कन्या पूजा किया। और फिर इस तरीके से हमारा नवरात्रि का पूजा कंप्लीट हुआ। ये जो हवन और कन्या पूजन का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी काम में। तो इस तरीके से हमने पूजा संपन्न की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और कैसा लगा नवरात्रि का हमारा पूजा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस